मैं लोगों को सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का उपयोग करने और निजी वाहनों का व अपने वाहनों में वायु का उचित दबाव बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल चलाने को प्राथमिकता दूंगा। मैं लोगों को वे चौराहों पर लाल बत्ती जलने पर अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। मैं खुले निपटान नहीं करूंगा ताकि उसे जलाने से रोका जा सके। मैं रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ प्रोग्राम दिल्ली सरकार की तरफ से इसलिए शुरू किया गया था ताकि प्रदूषण का जो स्तर खराब होता जा रहा है, एयर क्वालिटी का स्तर खराब हो रहा है, उसमें गिरावट आ सके, उसको कम किया जा सके। उसको लेके अलग अलग तरीके से स्टेजेस वाइज भी नियम अब लागू किए गए हैं। कुछ चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं की गई हैं, लेकिन संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के कई इको क्लब्स में, सरकारी स्कूल्स हो, कई तरह के स्कूल्स में जाके बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किया गया है उसकी अहमियत क्या है। ऐसी एक स्कूल में अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को आज शपथ दिलाई गई। उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि उनको शपथ तो दिलाई गई है, लेकिन जो मंत्री जी ने आपको आज शपथ दिलाई, किस चीज़ को लेकर दिलाई? उन्होंने हमें पर्यावरण को लेकर शपथ दिलाई कि कैसे हम जो अभी हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या गाइड्स हो सकती है और हम कैसे अपनी लाइफ को रिस्क लेते हैं। ये रेड लाइट ऑन और रेड लाइट ऑफ प्रोग्राम को लेके उन्होंने कुछ बताया आपको? क्या समझ आया उससे? जी, उन्होंने हमें बताया था कि जैसे हम रेड लाइट पे जाते तो हम कई बार देखते हैं कि दिल्ली के लोग या फिर कहीं भी वो अपना गाड़ी का इंजन खुला छोड़ देते हैं और जिसमें हमारा कई सारा पोल्यूशन होता है, जो हमारे पेट्रोल और सीएनजी जब बर्न होते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि जब रेड लाइट होती है तो अपने गाड़ी का इंजन ऑफ कर ले और जैसे ग्रीन लाइट हो तब अपने गाड़ी का इंजन ऑन कर ले ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। क्योंकि देखिए प्रोग्राम्स तो चलाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स जो है, वो जो नीयत है, वो जो इंटेंशन है, क्या वो जनता तक पहुंच रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से अवेयरनेस वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्ले करता हुआ नज़र आता है। अभी जब आपको शपथ दिलाई गई थी, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की जो शपथ दिलाई, उससे क्या समझे आप? मैंने ये समझा कि जब हम गाड़ी रेड लाइट पर रोकते हैं हमें उसको बाइक को इंजन बंद रख लेना चाहिए, वरना फिर जो प्रदूषण होता है वो ज़्यादा दूषित होता है। एक आदमी को लेकर पूरी दुनिया ही प्रदूषण फैलाती रहती है। तो मतलब हमें अपनी तरफ से जो सपोर्ट करना है वो आपने यहाँ पे अभी समझा है। क्या ये भी समझा है कि घर जाके अपने जो आपके परिवारजन हैं उनको भी ये सारी बातें बतानी है? जी हाँ, हमारे आस पड़ोस में जो भी ऐसे कार्य करते हैं और हमें समझाना चाहिए। अगर वो नहीं समझे तो हमें एक ऐप बताया गया है, उस पर हमें उनका फ़ोटो क्लिक करके डालना चाहिए। बाद में जो कर्मचारी उन्हें समझाने आएंगे। बाद में कर्मचारी जो हैं वो उनको समझाने आएंगे। और देखिए बच्चों के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे कि जब रेड लाइट ऑन हो रही है उस दौरान आपको गाड़ी ऑफ करनी है, उससे आप अपनी तरफ से किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं प्रदूषण के स्तर को कम करने में। ये इसके पीछे एक मकसद रहा। सर, संकल्प सभा कितनी इफेक्टिव रहने वाली है? दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम में तेज़ी से बदलाव हुआ है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की जो गति है वो काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में तेज़ी के साथ कल से AQI का स्तर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए एक तो सरकार डस्ट पोल्यूशन को, गाड़ियों के पोल्यूशन को रोकने के लिए कठोर कदम उठा रही है। साथ ही साथ आज से पूरे दिल्ली के अंदर 2000 जो इको क्लब्स हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, उनके माध्यम से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। क्योंकि सख्त कदम के साथ साथ लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसमें हम मुख्य तौर पर 3 चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पहला ये कि अगर ज़रूरी नहीं है
तो अपनी प्राइवेट गाड़ियां जो हैं सड़क पे ना उतारें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। दूसरा, रेड लाइट पर अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लें। और तीसरा, अगर आपके आसपास कहीं भी अगर कोई भी आग लगी दिख रही है, कूड़ा जल रहा है, तो उसको ग्रीन दिल्ली ऐप पर ज़रूर सूचित करें। इन 3 कामों के माध्यम से पूरे दिल्ली के लोग इस प्रदूषण के स्तर को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। उसकी आज से ये इको क्लब्स के माध्यम से शुरुआत की गई है।